नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास पारीक, फिजिशियन, जीवन रक्षा हॉस्पिटल बीकानेर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, भारत देश ने पिछले कई सालों में बहुत सी तरक्की की है, जिसमें आज हमारा देश चाँद तक पहुँच गया है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि पहले भारत देश में इन्फेक्टिव बीमारियाँ, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में हुआ करती थी, जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू फीवर, चेचक, हैजा, वो धीरे-धीरे हमारी तरक्की के साथ-साथ कम होती गई। जैसे कि पिछले कई सालों में हमने हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट किया, हाइजीन के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी लोगों ने एफर्ट करके स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिससे कि बहुत स्वच्छता पे ध्यान दिया गया। तो इन्फेक्टिव डिजीज़ तो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, हम ये देख रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट हमारे देश के लिए अच्छा है। पर इन्हीं सालों में जैसे-जैसे देश की तरक्की हुई, लोगों के पास पैसा आया, लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हुए, लोगों की लाइफ़स्टाइल लग्ज़री हुई, तो इस लग्ज़री के साथ-साथ बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हमारे जीवन में आती गई, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे कि आप सबको पता होगा, मोटापा, शुगर, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सब धीरे-धीरे बीमारियाँ हमारे जीवन में ऐसे आती गई, जैसे हमें सबको यूँ लगने लगा कि हर दूसरे घर वाला, हमारे से एक घर छोड़ के अगले घर वाला भी व्यक्ति, उसके घर में भी वो बीमारियाँ हैं। पहले ये बीमारियाँ ग्रामीण इलाकों में नहीं पाई जाती थी, पर आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की बीमारियाँ पाई जाने लगी है। जैसे-जैसे प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सबके पास पैसा बढ़ता गया, सबके पास संसाधन बढ़ते गए, तो इंसान आलसी होता गया, उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज होती गई और इन्हीं का परिणाम है कि ये बीमारियाँ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। और इन बीमारियों को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कैपिटल, यानी कि राजधानी बनता जा रहा है हमारा भारत देश। तो हमें सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। भारत देश की हेल्थ को, भारत देश के लोगों की हेल्थ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत देश तरक्की कर रहा है, तरक्की के साथ-साथ ये बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, सबसे पहला है मोटापा। मोटापा इन सब बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी पे बात करेंगे सबसे पहले। ओबेसिटी को कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो पहली चीज़ जो ओबेसिटी के लिए हमें करनी पड़ेगी, हमें अपनी रूट्स पे जाना पड़ेगा, हमारी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। जो कि हम वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल देखने लग गए हैं, उन्हीं की तरह पिज़्ज़ा, बर्गर, फ़ास्ट फूड ये सब कुछ खाने लगे हैं, पैकेट बंद खाना खाने लगे हैं, हमारे बच्चे भी वही खाना खाने लगे हैं, जिनसे कि बहुत हाई कैलोरीज़ और बहुत लो फाइबर और बहुत ही कम न्यूट्रिशन पेट में जा रहा है और ये हमारे शरीर को खराब करता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट सुधारनी पड़ेगी। दूसरा, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर एक्टिविटीज़ को शामिल करना पड़ेगा। पहले लोग खेतों में काम किया करते थे, दूर-दूर तक जाते थे, घर में पशु होते थे, मेहनत का काम करते थे। आजकल हमें कहीं भी जाना हो तो हम वाहन का यूज़ करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें धीरे-धीरे ये कोशिश करनी है कि एक्टिविटीज़ बढ़ानी है हमारी। गाड़ी कम से कम यूज़ करनी है, लिफ्ट नहीं यूज़ करनी है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, डेली 30 से 45 मिनट पैदल घूमना है, कोई भी एक स्पोर्ट्स गेम खेलना है। उससे क्या होगा कि हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और जब एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो कैलोरीज़ बर्न होगी, हमारा शरीर अच्छा फ़ील करेगा, हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे। तो सभी से मैं ये निवेदन करूँगा कि अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएँ, अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ, उसी से आपका फ़ायदा होगा। तीसरा, स्ट्रेस, स्ट्रेस कम से कम करें। आजकल स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेस एक दूसरे को देख कर के मुझे ये करना है, उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, सबको अपने आप में खुश रहना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, जितना काम आपसे हो सकता है वैसा काम करें। 6 घंटे से 8 घंटे तक की पर्याप्त नींद लें, अच्छे परिवार को समय दें, बच्चों को समय दें, अपने माता-पिता को समय दें। उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा फ़ील आएगा। जब गुड फ़ील आएगा तो स्ट्रेस कम होगा। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, डाइट, स्ट्रेस और एक्टिविटी। इनको अपने में शामिल करें और सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मन ये जो मोटापा है, जो भारत देश के अंदर फैल रहा है, इसको दूर भगाएं। इससे हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर सभी कंट्रोल होगा। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं इसी मोटापे से लड़ाई से। तो आप सभी से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इस बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।